हाँ जी, तो आप सभी को दिख तो गया होगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन। देखो, जिंदगी में बैलेंस रखना हर चीज में इंपॉर्टेंट है नहीं? तो केमिस्ट्री में भी हमारे पास इक्वेशंस होंगी। तो आज एक ज्ञान और पेल देता हूं। वो ज्ञान ये है कि मौज लो रोज लो और ना मिले तो खोज लो। फिर से बोलूं, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। मैंने क्या बोला? आज के इस लेक्चर में बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है, जिंदगी में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और ऐसे ही आज मैं आप सभी को इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करना है उस चीज के बारे में बताऊंगा। ठीक है? एक बेसिक सा रूल है। एक हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड आता है, ठीक है? तो उसको तो मैं कवर नहीं करूंगा, बट मैं एक डायरेक्ट मेथड जरूर बताने वाला हूं कि रिएक्शन को देखते ही हम बैलेंस कैसे करने वाले हैं। शुरू करें? चलो जी, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या ध्यान रखना है बच्चों, आप लोगों को रिएक्शन में बहुत सारे एलिमेंट्स दिखेंगे, ठीक है? तो आपको सबसे पहले बैलेंस करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इग्नोर करके। क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इग्नोर करना है। उसके अलावा जो भी एटम्स दिख रहे हैं आपको, उनको सबसे पहले बैलेंस करना है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि आपके पास आपको दे रखा है C2 का H6। क्या दे रखा है बच्चों? C2H6 प्लस में O2 लिख के दे दिया आपको, और आपको यहां बोल रहा है वो CO2 जमा H2O दे दिया। मैंने आपको सिंपल सी एक लाइन बोली कि आपको इस इक्वेशन में बहुत कुछ दिखेगा, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इग्नोर करना है। चलो इग्नोर करते हैं। उसके अलावा कौन सा एटम दिख रहा है हमको? कार्बन दिख रहा है, ठीक है? तो कार्बन हमारे पास यहां पर कितने बच्चों? 2 हैं, और यहां पर कितने हमारे पास बच्चों? 1 है। तो इसको बैलेंस करना है तो हम क्या करते हैं, यहां पर 2 लगा देते हैं, क्योंकि अब यहां कार्बन 2 हो गए और यहां पे भी कार्बन कितने हो गए? 2 हो गए। क्लियर हो गया? चलो ठीक है। अब जब आप बाकी सारे एटम्स को बैलेंस कर दोगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप जिसको बैलेंस करना है वो है हाइड्रोजन एटम। चलो हाइड्रोजन एटम को देखते हैं। हाइड्रोजन बच्चों यहां कितना दिख रहा है आप लोगों को? 6। और यहां कितना दिख रहा है आप लोगों को? 2 दिख रहा है। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर 6 है, वहां पर 2 है। क्या मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं? क्योंकि 3 टू क्या हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? यहां बैलेंस हो जाएगा, है ना? तो मैं क्या करता हूं, यहां पर 3 लिख देता हूं, ताकि यहां पे भी 6 हाइड्रोजन और यहां पे भी 3 टू कितने हो गए? 6 हाइड्रोजन। फिर से बोलूं, फिर से बोल देता हूं, रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इग्नोर करो, उसके अलावा जितने एटम्स हैं उनको बैलेंस करो पहले, ठीक है? फिर हाइड्रोजन पे टक्की मारो। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद आपको लास्ट में जाना है ऑक्सीजन पे। चलो आओ, ऑक्सीजन देखो यहां कितने हैं? यहां है 2, ठीक है? और यहां पर 3 2 3, मतलब 3 2 तो नहीं है, तो यहां पर कितने हो गए हमारे पास? 3 हो गए। कितने हो गए? 3। तो यहां 2 है, वहां पर 3 है। अब हम क्या करें इसके लिए? देखो, जब भी आपके पास ऑड इवन केस आएगा, सुन लेना, यहां पर कितने थे? 2, यहां पर कितने थे? 3, है ना? तो जब भी ऑड इवन केस आएगा बच्चों, ये अच्छी बात है कि इसी क्वेश्चन में आ गए, तो समझ लो इस चीज को। ऑड इवन केस में ऑड नंबर को उठाओ। ऑड नंबर को मैंने यहां उठा दिया और डिवाइड बाय 2 करके उसको मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड बाय 2 करके उसको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ऑक्सीजन यहां पर कितने बच गए? 3 बच गए। फिर से बोल देता हूं, देखो मेरे पास क्या था बच्चों? यहां पर 2 ऑक्सीजन है, यहां पर 3 ऑक्सीजन है। तो मैंने ऑड नंबर को उठाया, यहां लिख दिया, ये रहा ऑड नंबर, और इसको डिवाइड बाय क्या कर दूंगा मैं? 2 कर दूंगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ऑक्सीजन कितने आ गए मेरे पास? 3 आ गए, और यहां पे भी कितने थे? 3 आ गए। फिर से बोलूं, ऑड इवन केस में ऑड नंबर को चेप दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, बात खत्म। ये होगी आपकी इक्वेशन यहां बैलेंस। क्लियर है बच्चों? ठीक है जी। क्वेश्चंस करें थोड़े थोड़े। हर क्वेश्चन में एक ही फंडा लगाना है। फिर से बोल देता हूं, प्लीज इसको दिमाग में घुसा लेना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इग्नोर करो, बाकी जितने एटम्स दिख रहे उनको बैलेंस करो। क्लियर? फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, एंड लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करो। आगे बढ़े, करें क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा बच्चों वो है ये वाला। शुरू करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया? सबसे पहले आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इग्नोर करना है। कौन सा एटम दिख रहा है आपको? कार्बन दिख रहा है। तो कार्बन कितना है यहां पर बच्चों? 1। कितना है यहां पे? यहां पे आपको 1 दिख रहा है, यहां पे आपको कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तो ओवरऑल ये क्या है? कार्बन यहां पे बैलेंस्ड है। आगे बढ़ते हैं। बाकी सारे एटम्स के अलावा फिर आप हाइड्रोजन पे जाओगे। हाइड्रोजन कितना है यहाँ? 4 है। यहां पर कितना हाइड्रोजन दिख रहा है? 2 दिख रहा है। क्लियर है? तो यहां पर 4 है, यहां पर 2 है। क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि क्या हो जाए? 4 हो जाए, है ना?
चलो जी ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूं, मैंने लिखा CH4 प्लस में O2 और मैंने क्या करा CO2 प्लस में 2H2O कर दिया बच्चों मैंने यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी कितने होंगे 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहे हैं। यहां पर ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं बच्चों, 2 2 जा कितने दिख रहे हैं 2, और यहां पर भी तो है, ये भी तो देखो। क्लियर हो रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ऑक्सीजन है 2, यहां पर कितने हैं 2 और 2 4, तो मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्लियर हो रहा है, फिर से देखते हैं। चलो अब देखो क्या बोला मैंने, ऑक्सीजन यहां पर बच्चों दिख रहे हैं आपको 2, यहां पर है 2 और इसमें भी कितने हैं 2, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि यहां पे भी ऑक्सीजन कितने हो जाए हमारे पास 4 हो जाए। क्लियर, तो चलो इसको नोट डाउन करते हैं, इसको नोट डाउन करते हैं और अपनी फाइनल इक्वेशन लिख देते हैं। क्या आएगा, CH4 प्लस में 2O2 क्या दे रहा है, CO2 प्लस में 2H2O। ठीक है, तो यहां पर कार्बन एक हाइड्रोजन 4, यहां पर 2 2 जा 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन यहां कितने हैं 4 हैं, यहां पर 2 और 2 ऑक्सीजन कितने हो गए 4 हो गए। क्लियर, ठीक है जी। चलो इसको नोट डाउन करो एक बार, क्या करो नोट का डाउन कर दो, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फटाफट अच्छे से करना है, भूलना नहीं है रूल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इग्नोर करो, एटम्स को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे एटम्स दिख रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आपको इग्नोर करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, फॉस्फोरस दिख रहा है मुझे और पोटेशियम दिख रहा है मुझे, दोनों में से आप किसी को भी चूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो चलो सबसे पहले हम करते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कितना दिख रहा है बच्चों यहां पर आपको 1, और यहां पे भी फॉस्फोरस कितना दिख रहा है बच्चों आपको 1। तो फॉस्फोरस तो बैलेंस्ड है, फॉस्फोरस तो बैलेंस्ड है। चलो नेक्स्ट एटम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम, कितना दिख रहा है यहाँ 1, यहां पर पोटेशियम कितना दिख रहा है आपको 3, यहां पर 1 यहां पर 3। तो मैं यहां क्या करता हूं बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, हाँ कि ना। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन आती है H3PO4 प्लस में मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, क्या करा 3 से मल्टीप्लाई करा, और अब मैंने पोटेशियम भी क्या कर दिया बच्चों बैलेंस कर दिया, क्या कर दिया पोटेशियम बैलेंस हो गया। क्लियर, फॉस्फोरस पहले से ही बैलेंस था 1 और 1, पोटेशियम भी बैलेंस्ड हो गया 3 और 3। आगे बढ़े, अब और कोई एटम तो नहीं दिख रहा, तो अब हम किस पे जाएंगे, हाइड्रोजन पे जाएंगे। हाइड्रोजन देखते हैं, चलो हाइड्रोजन कितना दिख रहा है यहां पर आपको 3 दिख रहा है। अच्छा इसमें मत भूलना, इसमें भी कितने आपको हाइड्रोजन 3 दिख रहे हैं। तो टोटल हाइड्रोजन यहां पर कितने हो गए बच्चों 6 हो गए, 3 3 6। आओ यहां देखते हैं, यहां पर हाइड्रोजन कितना दिख रहा है बच्चों 2 दिख रहा है, तो यहां पर 6 है, यहां पर 2 है, इनटू में अगर 3 कर दूं तो कितने हो गए यहां पे भी 6 हो गए। चलो जी इसको नोट डाउन करते हैं, तो मैं यहां पर क्या लगा देता हूं 3 लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं 3 लगा देता हूं, ताकि मेरा हाइड्रोजन भी क्या हो जाए बैलेंस हो जाए। यहां पर 6 थे, यहां पे भी 3 2 जा क्या हो गए 6। आगे बढ़े, अब हाइड्रोजन के अलावा लास्ट कौन होता है हमारे पास, ऑक्सीजन होता है। चलो ऑक्सीजन को भी बैलेंस करते हैं। आओ देखो ऑक्सीजन यहां पर बच्चों कितना दिख रहा है, इस तरफ है 4, ठीक है, इस तरफ कितना दिख रहा है आपको 3, तो 4 और 3 कितने हो गए बच्चों 7 हो गए यहां पे। आओ यहां देखते हैं, यहां पर कितना दिख रहा है बच्चों ऑक्सीजन 4, और यहां पर कितना दिख रहा है ऑक्सीजन 3, तो फिर से 4 और 3 क्या हो गया 7 हो गया। तो ऑक्सीजन देख रहे हो ऑलरेडी क्या है बैलेंस्ड है। तो कभी कभार क्वेश्चन में आप लोगों का फायदा भी होगा, क्या फायदा होगा कि आप बैलेंस कर रहे हो हर एक एटम को, और जब लास्ट ऑप्शन पे आओगे ऑक्सीजन वाले को बैलेंस करने के लिए, उसमें ऑक्सीजन को बैलेंस ही नहीं करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी आपका खुद ब खुद क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा, जैसे इसमें देख सकते हो। क्लियर है, क्या क्या समझा हमने। सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इग्नोर, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि नोट डाउन करना जरूरी है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इग्नोर, जितने भी एटम है उनको बैलेंस करो, आप अपनी मर्जी से कोई भी एटम पकड़ सकते हो। करने के बाद हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करो, करने के बाद लास्ट आता है ऑक्सीजन। कभी कभार शायद बैलेंस करने को नहीं मेहनत लगानी पड़ेगी, ऑड इवन वाला केस मैंने आप लोगों को बता दिया। और क्लियर, ठीक है जी, चलो इसको नोट डाउन कर सकते हो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ूं। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। डिंग डिंग, आओ आओ जी, देखो जी क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन तो इसमें है ही नहीं, तो ऑक्सीजन को आप इग्नोर करोगे। ठीक है,
आपको दो एटम दिख रहे हैं, पोटेशियम दिख रहा है और बोरॉन दिख रहा है। आप दोनों में से किसी को भी बैलेंस कर सकते हो। पहले शुरू करें, चलो पोटेशियम को देखते हैं बच्चों। यहाँ पोटेशियम कितना दिख रहा है, 1। यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, 2। तो यहाँ पर क्या करूंगा, इनटू में 2 कर दूंगा ताकि ये भी क्या हो जाए, 2 हो जाए, है ना। चलो जी करते हैं शुरू इसको। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना था। क्या करना था, 2 से मल्टीप्लाई करना था। तो 2 के प्लस में B2O3 क्या दे रहा है आपको, K2O प्लस में B। ठीक है, तो पोटेशियम आपका क्या हो गया, 2 और 2 बैलेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं अपने बोरॉन पे। देखो बोरॉन कितना दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, और यहाँ कितना दिख रहा है भाई साहब, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो क्या करते हैं, यहाँ ना 2 लगा देते हैं। 2 लगा दिया तो यहाँ बोरॉन 2 हो गए, और यहाँ पे भी कितने हो गए, 2 हो गए। क्लियर हो गया जी, मजा आ गया जी। आगे बढ़ते हैं जी, आगे आते हैं। अब लास्ट बचा ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन कितना दिख रहा है बच्चों, आपको 3 दिख रहा है ना। यहाँ पर कितना दिख रहा है ऑक्सीजन, आपको 1 दिख रहा है। तो क्या करते हैं, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि 3 और 3 क्या हो जाए बच्चों, बराबर हो जाए। अब एक चीज नोट करना है, यहाँ देखो मैंने यहाँ 3 से तो मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ऑक्सीजन यहाँ 3 था और यहाँ पे भी कितना हो गया, 3 हो गया। बट एक चीज देखो, यहाँ पोटेशियम कितना हो गया, पोटेशियम कितना हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, और मेरे पास तो यहाँ 2 थे। तो क्या करते हैं, यहां से 2 को गोली मारो और क्या लगा दो, सीधा 6 लगा दो। अब देखो जरा, अब देखो बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, देखो पोटेशियम कितना है, 6। यहां पर पोटेशियम कितना है, 3 2 जा 6, बैलेंस। आगे बढ़ के देखे, आगे देखो बोरॉन कितना है, यहाँ 2, यहाँ कितना है 2, बैलेंस्ड। क्लियर हो गया जी। चलो नेक्स्ट, ऑक्सीजन देखो कितना है, यहाँ 3, यहाँ पे भी कितना है 3, बैलेंस हो गया। क्लियर हो रहा है। तो कभी कभार क्या होता है, आप ऑर्डर फॉलो कर रहे हो और अगर किसी का बैलेंसिंग में बीच में कुछ बिगड़ जाता है तो उसको ठीक करो। क्या करो, उसको ठीक करो, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी ठीक करने में। ठीक है, क्लियर है। चलो पॉज करके नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, डिंग 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 बड़े। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ बढ़ते हैं। आओ आओ, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हाइड्रोजन नहीं था, अब इस वाले क्वेश्चन में ऑक्सीजन नहीं है। तो किसको इग्नोर करना है, सिंपल सी बात, हाइड्रोजन को इग्नोर करते हैं। हाइड्रोजन को इग्नोर कर कर यहां नाइट्रोजन कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। यहां पर नाइट्रोजन कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत बढ़िया। चलो और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां था N2 प्लस में क्या था H2। क्या करना था बच्चों, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था, ये मैंने 2 से कर दिया, और क्या आ गया 2NH3। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, यहाँ कितने हो गए 2। आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन की तरफ। देखो हाइड्रोजन कितना, अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 3 जा कितना हो गया हाइड्रोजन, 6 हो गया। तो यहां पर 2 है, यहां पर 6 है, इनटू क्या कर दो बच्चों, 3 कर दो ताकि क्या हो जाए, 6 हो जाए। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो मैंने यहां लिख दिया 3 ऐसे। क्लियर, ठीक है जी, क्लियर हो गया। नाइट्रोजन 2 2 हो गए, हाइड्रोजन 6 6 हो गए। ठीक है, आई होप अब तक सब कुछ समझ में आ रहा है। नहीं आएगा समझ तो कमेंट सेक्शन खुलेआम खुला हुआ है, जब मन कर रहे पूछ लेना। आगे बढ़े, ओके जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। चलो फिर से रूल लगाते हैं जल्दी से। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इग्नोर, कौन सा एटम दिख रहा है, यहाँ कार्बन दिख रहा है। कार्बन यहाँ पर कितने दिख रहे हैं बच्चों, 6 दिख रहे हैं। कितने, 6। यहाँ पर कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। चलो इसको करते हैं मल्टीप्लाई। ओके जी, तो मैंने यहाँ लिखा, क्या लिखा, C6H6 प्लस O2 क्या दे रहा है मुझे, मेरे को यहाँ क्या लगाना था बच्चों, 6 लगाना था। तो मैंने यहाँ 6 लगा दिया, और क्या लिखा, CO2 प्लस में क्या लिखना मुझे, H2O। क्लियर है, ठीक है, सही सही दिख रहा है। कितना हो गया कार्बन, यहाँ 6, यहाँ पे कितने हो गए कार्बन, 6। ठीक है, और कोई एटम हमको नहीं दिख रहा, तो अब हम किसकी तरफ जाएंगे, हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 6 है। यहां पर कितना दिख रहा है बच्चों, 2 दिख रहे हैं। तो यहां पर 6 हैं, यहां पर 2 हैं। शाबाश, किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। करें मल्टीप्लाई, ठीक है जी। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ 3 से। तो ये हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा क्या हो गया बच्चों, यहाँ 6 हो गया। ठीक है, लास्ट स्टेप बताओ। चलो ऑक्सीजन को देखना है, आओ ऑक्सीजन को देखते हैं। कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर दिख रहे हैं 2। यहाँ पर कितना देखो, 6 2 जा 12 ऑक्सीजन, और यहाँ पर कितने हैं 3। तो 12 प्लस 3 कितना हो गया, 15 हो गए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 15। देखो ये कौन सा केस आ गया,
ऑड इवन केस आ गया। याद है क्या बताया था मैंने? ऑड नंबर को उठाओ, यहां लिखो और डिवाइड बाय क्या कर दो? 2 कर दो। याद आया? तो ऑड नंबर क्या था बच्चों हमारे पास? 15 है ना? 15 है तो हम यहां लिखते हैं 15/2। 15/2। ये 2 से 2 यहां कैंसिल हो गया, ऑक्सीजन कितने बच गए? 15 बच गए। क्लियर? ठीक है जी, चलो कर सकते हो इसको अच्छे बच्चे, नोट डाउन करो इसको। क्लियर है? तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या बात करी थी? बैलेंसिंग की बात करी थी। बिल्कुल सीधा सपाट फंडा बता दिया मैंने आप लोगों को, बिना हिट एंड ट्रायल, वो टेबल वेबल का टाइम नहीं चाहिए हम लोगों को, हमको सीधा रिएक्शन को देखकर बैलेंस करना है। ठीक है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन इग्नोर, एकदम जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो बाकी सारे कोई भी एटम आप चूज कर सकते हो, उसको बैलेंस करो। फिर हाइड्रोजन की तरफ जाओ, फिर लास्ट में ऑक्सीजन की तरफ जाओ। जब हम लास्ट ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, क्या समझाया? कभी कभार ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ेगी तो शायद अगर ऑड इवन केस आता है तो ऑड वाला नंबर उठाओ और उसको डिवाइड बाय 2 करके लिख दो। क्लियर? ठीक है जी, समझ आ गया? ठीक है जी। तो आज इस पार्ट 2 के लेक्चर में क्लास 10 से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमने बैलेंसिंग आज यहां कंप्लीट कर लिया बच्चों। क्लियर हो गया? आई होप आप सभी को समझ में आया है। जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए और घर वालों को ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।